हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अर्पित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेज में। इस क्लास में हम राजस्थान पटवारी के एग्ज़ाम के लिए मैथ्स के मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने 5 मॉक टेस्ट सॉल्व कर दिए। आज 6 नंबर का स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने 2015 के प्री और मेंस के पेपर्स और 2021 के 4 शिफ्ट के पेपर्स को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन, 9 से विभाज्य प्रथम 8 धनात्मक सम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए, 9 से विभाज्य प्रथम 8 धनात्मक सम संख्या है, तो पहले तो 8 धनात्मक सम संख्या देख लेते हैं। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 प्लस कितने हो गई, 6 हो गई, ये 16। इनका टोटल किससे गुणा होगा। 9 से विभाज्य करने के लिए 9 से गुणा करना पड़ेगा, और उनका औसत तो 8 से भाग दे देंगे, क्योंकि 8 धनात्मक संख्या है। तो जोड़ो भाई, 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20 और 10 30, 30 और 12 42 और 14 56, 56 और 16 72, गुणा आपका 9 है ये, बटा 8, 9 बार कट गया, 9 9 81, 81 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। सही है भाई, समझ में आ गया ना। 9 से गुणा क्यों किया, क्योंकि 9 से विभाज्य चाहिए, तो 9 से सब मल्टीपल में होंगे तभी तो 9 से विभाज्य मिलेंगे। ठीक है, और 8 प्रथम 8 धनात्मक सम संख्याएं ले ली हमने। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 5:6:8 के अनुपात में सिक्के हैं। यदि कुल राशि 240 रुपये है, तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या होगी। 1 रुपये का 5x है, 50 पैसे के 6x हो गए, और 25 पैसे के 8x हो गए। ठीक है, इनको अब रुपये में कन्वर्ट कर लें, तो 5 रुपये बनेंगे। यहाँ से 6x है, तो 50 पैसे के 1 रुपये में कितने होते हैं, 2 सिक्के होते हैं, तो 3 बनेंगे, और यहाँ से 2 रुपये बनेंगे। टोटल कितने बन गए, 10 रुपये बन गए। ये किसके बराबर है, 240 के बराबर है। 240 बटा 10, एक की वैल्यू क्या आ गई, 24 आ गई। आप 25 पैसे के सिक्के निकालने हैं अपने को, तो 24 गुणा 8, 832, 3 8 दूनी 16 और 3 19, कितने सिक्के हो जाएंगे 25 पैसे के, 192 सिक्के हो जाएंगे। समझ में आ गया क्या करा हमने। ये पहले सिक्कों का अनुपात था, इसको रुपये में कन्वर्ट कर दिया। क्यों करा, क्योंकि हमको कुल राशि दी हुई है, यानी कि कुल रुपये दिए हुए हैं, इसलिए। ठीक है भाई, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 24 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार बर्तन में, जिसमें पर्याप्त पानी भरा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोलाकार गेंद पूरी तरह डुबा दी जाती है। तदनुसार पानी के स्तर में कितनी ऊंचाई बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, बेलन है, तो बेलन के अंदर पानी है, तो बेलन का आयतन होगा πr²h, और गोले का क्या होता है 4/3 πr3। अगर इसमें हम इसका भाग दे देते हैं तो h आ जाएगी। ठीक है, 2 भाई पाई। अब यहाँ से r कितनी है, 24 तो व्यास है, तो r क्या रह जाएगा, 12 रह जाएगा। तो 12 गुणा 12 गुणा h तो दिया हुआ है ही नहीं। अब 4/3 गुणा कितने दे रखी है इसकी सेंटीमीटर, 6 दे रखी है गोले की। 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा, ये पाई रह गया, इधर इधर लिख दिया, कोई बात नहीं। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से ये कितनी बार, 2 बार। 2 से ये 6 बार, 6 से 6 कट गया, 6 से ये वापस 2 बार कट गया, 2 से ये कितना कट गया, 2 कट गया। ऊपर क्या बच रहा है एच, नीचे क्या बच रहा है 2। एच की वैल्यू क्या हो गई है 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई उसकी बढ़ जाएगी। यही आपका आंसर है। ठीक है, बस समझने की बात है, ये तो क्वेश्चन क्या है, आसान है। ठीक है, समझ में आ गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। किसी व्यक्ति की मासिक आय 13,500 थी तथा उसका व्यय 9,000 था। अगले वर्ष उसकी आय में 14% बढ़ गई तथा उसका व्यय 7% बढ़ गया। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या रहेगी। तो देखो भाई, पहले आय, फिर व्यय, फिर बचत। 13,500 था आय, 9,000 आपका व्यय, तो बचत कितनी रह गई, 45 रह गई। आय बढ़ गई 14%, तो इसका 14% क्या होएगा, 14 × 5 = 70, 14 × 3 = 42 और 7 = 49, 4 हासिल
14 और 4 18, ठीक है, पॉइंट लग गया। 1890 रुपये आपके इसमें बढ़ गए, ठीक है। अब आपकी 7% यानी कि 7% क्या है, व्यय बढ़ गया, तो 630 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस है वो बचत हो गई, ठीक है भाई। 1890 में से 630 माइनस कर दो तो 0, 6 और 12, 1260 क्या हो गई, बचत बढ़ गई। किससे बढ़ी 1260? 4500 से बढ़ गई। 4500 अगले पेज पे लिख देते हैं। 1260 बटा 4500 गुणा 100, क्योंकि बचत का प्रतिशत ही निकालना है। 0 से 0 कट गया, 9 से कट कर लो, 9 पंचे 45, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 0, 5 से काटो 2 और 8, कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो गई इसकी बचत में? 28% की वृद्धि हो गई। यही आपका आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया नहीं? बढ़िया, अगले प्रश्न की ओर। एक निश्चित साधारण ब्याज पर राशि निवेश की जाती है, 8 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में 17 गुना हो जाएगी? तो यहाँ से पहले तो क्या निकालनी है अपने को? दर निकालनी है। वैसे मैं इसका एक तरीका बता दूं कि साधारण ब्याज है, ठीक है। साधारण ब्याज में जब कोई राशि 3 गुना हो रही है तो एक तो वो राशि खुद है, तो इसका ब्याज कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है। क्योंकि 3 गुना हो रही है तो एक तो उसका खुद है वो, और 2 ब्याज हो गया। तो 8 वर्ष में जब आपकी 2 गुना हो रही है, ठीक है, तो कितने वर्ष में? 17 गुना। 17 का मतलब एक तो वो खुद है, 16 गुना यानी कि 16x ब्याज बन जाएगा, ये चाहिए। तो ये कितना गुना हो रहा है? 8 गुना हो रहा है। तो समय भी क्या हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा, 8 × 64 वर्ष। ये वैसे आपका आंसर हो गया। समझ में आया नहीं आया? मैं एक बार और बता देता हूँ। 3 गुना हो रही है तो एक तो मूलधन है, तो ब्याज कितना है? 2x है। अब पूछ रहा 17 गुना। 17 गुना में एक तो मूलधन रहेगा, 16x क्या रहेगा आपका? ब्याज रहेगा। अब कोई धन 2x से 16x हो रहा है, कितने टाइम में हो रहा है? 8 गुना में। तो यहाँ से भी 8 गुना कर देंगे समय का भी, ठीक है भाई। तो 64 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, उसी ब्याज की दर से कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगी? इसका एक अलग पैटर्न है। 5 वर्ष में 2 गुना, 10 वर्ष में 4 गुना, 15 वर्ष में 8 गुना। तो ये आपसे तो 8 गुना की पूछ रहा, तो कितने वर्ष में हो जाएगा? 15 वर्ष में। अगर ये 16 गुना की पूछ लेता तो 20 वर्ष में 16 गुना। अगर इससे भी ज़्यादा पूछ लेता है आपसे तो 25 वर्ष में 32 गुना। तो ये जो है डबल 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 होता जाएगा, और यहाँ एक जो टाइम जो लिमिट दे रखी है वो आपकी सेम टू सेम चलती जाएगी। इन दोनों क्वेश्चन में बस यही डिफरेंस है। इसमें ये इस टाइप से होता है, पहले वाला मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में समझा दिया था, साधारण ब्याज से उस टाइप से निकलता है, और ये चक्रवृद्धि ब्याज से इस टाइप से निकलता है। समझ में आ गई? बढ़े अगले प्रश्न क्या? 105 लिफाफे का मूल्य 35 रुपये है, तो 10 रुपये में कितने लिफाफे आएंगे? ठीक है, तो एक लिफाफे का मूल्य निकाल लीजिए, या फिर 1 रुपये में कितने लिफाफे आएंगे वो निकाल लीजिए। तो 105 लिफाफे आते हैं कितने में? 35 रुपये में। 10 रुपये में कितने आएंगे वो निकाल लो। 35 दिया, 105, 3 नहीं 30, 30 लिफाफे आ जाएंगे भाई। यही आपका आंसर है, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे 1 रुपये में आते हैं, 1 रुपये में 3 आते हैं, तो 10 रुपये में कितने आ जाएंगे? 30 आ जाएंगे, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। राम एक पंखा उसकी अंकित मूल्य से 25% की छूट पर खरीदता है। राम उसे 660 रुपये में बेचकर 10% का मुनाफा कमाता है। अब 660 में 10% का मुनाफा होता है, यानी कि 100/110, 11 से 6, तो इसका क्रय मूल्य कितना हो गया? 600 हो गया, ठीक है। अब क्या करता है, अंकित मूल्य से 25% की छूट पे है ये 600 रुपये, तो आप क्या करेंगे? 600 गुणा 100/75, क्यों? क्योंकि आपको अंकित मूल्य निकालना है, ठीक है। तो 4/3, 3 से कट गया, 200 बार, 2 गुणा 4, 800 रुपये। तो इस वैल्यू, इस जो पंखा है इसका अंकित मूल्य क्या हो गया? 800 रुपये हो गया। यही आपका आंसर है। समझ में आया नहीं आया आपको? पहले हमने क्या किया कि पहले तो इसका क्रय मूल्य निकाल लिया कि राम ने इसको कितने पे खरीदा, फिर क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के अंदर 25% की छूट का डिफरेंस बताया हुआ है, तो उससे हमने अंकित मूल्य निकाल दिया, ठीक है भाई। समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। यदि 12 पेनों का लागत मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो उन पर लाभ प्रतिशत कितना है? तो 12 का CP कॉस्ट प्राइस
बराबर 8 का SP बराबर है, तो CP क्या होता है सामने वाला, ये SP हो जाएगा 12। 8 से कोई वैल्यू 12 हो गई, कितनी बढ़ गई 4 बढ़ गई, किससे 8 से गुणा 100, 1/2 कितना प्रतिशत बढ़ गया 50% बढ़ गया। बस यही आपका आंसर है। कितना लाभ हो गया 50% का लाभ हो गया। ठीक है भाई, समझ में आ गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक वर्ग का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वर्ग का परिमाप क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, 24 दे रखा है, यहाँ से भुजा निकाल लीजिए। तो A बराबर क्या आ जाएगा 4 गुणा 6, यानी कि 2√6। एक भुजा क्या आ गई 2√6। तो वर्ग की कितनी भुजाएं होती हैं परिमाप निकालने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 गुणा 2√6 कितना हो गया 8√6। यही आपका क्या आ गया आंसर हो गया। बस इतना क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन था, यही होता है भाई। ठीक है, समझ में आ गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसमें हम बॉड मास वाला जो फॉर्मूला होता है उसको यूज करेंगे। सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले डिवाइड वाली देखो, ये कितना है 9, यहाँ से क्या बन गया 2। अब मल्टीप्लाई वाली देखो, तो इधर से चालू करते हैं, 32 प्लस 12 गुणा 9 बन रहा है इधर, फिर प्लस 4 माइनस ये 2 बन रहा है गुणा 3। समझ में आ गई। 12 नम्मा 108, 32 प्लस 108 प्लस 4 माइनस 3 दूना 6, ये बन जाएगा। इन सबको जोड़ दो और इसको माइनस कर दो। 4 और 8 4 12, 12 और 2 14 हासिल 1, 1 और 3 4 और 1 माइनस 6। 144 में से 6 गया तो 138 हो जाएगा आपका, 138 आंसर है। समझ में आ गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। यदि एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। माना कि आयत की लंबाई 10 है और चौड़ाई भी 10 है, तो पहले वाला जो क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 100 हो गया। अब क्या होता है आयत की लंबाई 12 हो जाती है यानी कि 20% की वृद्धि, और आयत की चौड़ाई 13 हो जाती है यानी कि 30% की वृद्धि। गुणा कितना हो गया 156। पहले 100 था, अब 156 हो गया, कितना बढ़ गया 56/100 गुणा 100, 100 से 100 कट गया, कितना प्रतिशत बढ़ गया 56% बढ़ गया। यही आपका आंसर है। इस टाइप के आसान आसान से क्वेश्चन हैं जो आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है भाई, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर 120 रुपये में 4 किलो चीनी कम मिलती है। चीनी का प्रति किलो प्रारंभिक मूल्य क्या था। अब इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि ऑप्शन से ईजी होगा। 5 रुपये का लेते हैं सबसे पहले, 120 में देंगे 120/5, कितने किलो चीनी आ रही थी 24 किलो चीनी आ रही थी। अब 20% की वृद्धि हो गई यानी कि 6 हो गया, 120 में 6 का भाग देंगे, कितने किलो चीनी आ रही है 20 किलो। डिफरेंस है 4 का डिफरेंस है, तो इसका आंसर क्या हो गया 5 हो गया। अभी इसने आसानी से था इसलिए मैंने आपको ऑप्शन पिक करना का जो तरीका है वो मैंने आपको इसमें बताया है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन पिक करोगे कुछ क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन पिक करके भी सॉल्यूशन निकालने में आसानी रहेगी, तो ऑप्शंस का भी ध्यान रखना। ठीक है, कैसे किया हमने एक बार और मैं बता दूं आपको कि 120 रुपये की है, 5 रुपये के हिसाब से प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है वो, 5 रुपये के हिसाब से कितने की आती थी 24 kg चीनी आती थी। अब इसमें 20% की वृद्धि हो गई यानी कि 20% 6 हो जाएगा बटा 6 कर। अब कितनी चीनी आती है 20 किलो आती है, कितने का डिफरेंस है 4 किलो का, 4 किलो का ही हमको दिया हुआ है बस। तो आंसर क्या हो गया आपका 5 हो गया। समझ में आ गया ना। बढ़े अगले प्रश्न की। 2 पुरुष अथवा 3 महिलाएं अथवा एक कार्य को 96 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 6 पुरुष 7 महिलाएं इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी कि 2 पुरुष और 3 महिला, ये अलग अलग है। अथवा आया है ना यहाँ पे, इसलिए अथवा या आता है तो अलग अलग रहता है। 96 दिन में करते हैं, ये 96 दिन में करते हैं। तो एक पुरुष कितने दिन में करेगा 96 गुणा 2 में करेगा। एक महिला कितने में करेगी 96 गुणा 3 में करेगी। यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं 96 गुणा 2 गुणा 3। तो एक पुरुष एक दिन का काम कितना है 3 है, एक पुरुष का एक दिन, महिला का एक दिन का काम कितना है 2 है। कितने पुरुष काम करते हैं 6 करता है, तो 6 3 18 और 7 महिला करती है, 7 दूनी 14। कितना काम हो गया 32। टोटल काम क्या है ये है बटा 32। अब आप इसको सॉल्व करने बैठोगे ना
तो आपको टाइम लग जाएगा, इसलिए सॉल्व कुछ नहीं करना, बस डायरेक्ट डिवाइड में रखना है, मल्टीप्लाई में रखना है। कितना हो गया, 3 बार कट गया, 3 दूनी 6 × 18। कितने दिन में कर देंगी महिलाएं सारा काम को, 18 दिन में कर देगी बस। अब ये जो चीज़ कि आपको किस जगह डिवाइड पूरा करना है या मल्टीप्लाई पूरा करना है, ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 18 दिन इसका आंसर हो गया। 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, उनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा। 8 कोई संख्याएं हैं, x, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5, x + 6 और x + 7, ये हो गई 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका औसत 6.5 दे रखा है। औसत क्या होता है, पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़ के 2 का डिवाइड, तो 2x + 7/2 कितना दिया हुआ है आपको, 6.5 दिया हुआ है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x + 7 बराबर क्या आ गया, 13 आ गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 7 इधर गया 6 बचा, 6 से 3, x बराबर 3 है। अब ये क्या बोल रहा है, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का औसत 3, सबसे छोटी और सबसे बड़ी क्या है 10, x यानी 3 + 7 10, तो 13/2 का क्या हो जाएगा, वही 6.5 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया आपका, 6.5 हो गया। ये पूछा हुआ सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा, तो सबसे छोटी संख्या हो गई 3 और सबसे बड़ी संख्या हो गई 10, इसका औसत क्या हो जाएगा, 6.5 ही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। सुरेश, रमेश और महेश एक कार्य को 24, 5 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करते हैं तो कितने दिनों में पूरा हो जाता है, तो लिखो भाई। सुरेश जी करते हैं इसको 24 दिन में, रमेश इसको करता है 5 दिन में, और महेश इसको करता है 12 दिन में। यहाँ से एलसीएम अपन ले लेते हैं 120। ये कितना हो गया 5, ये कितना करेगा 24 काम करेगा, और ये कितना करेगा 10 काम करेगा, ठीक है। अब ये तीनों एक साथ काम करते हैं तो देखो 24 और 10 34 और 5 39। अब ये किससे कट सकता है, 3 से कट सकता है, 13 बार, ये हो गया 40 बार। 40/13 क्या होता है, 13 3 सही 1/3 दिन में एक काम को पूरा कर देंगे। 3 सही 1/3 ये रहा, ये क्या है 3 सही 1 मिनट होगी, 3 सही 1/3 13, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक बेलन की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन क्या होगा। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। तो पाई क्या होता है 22/7, आर दे रखा है आपको 21 × 21 गुणा ऊंचाई है h 5, ये 3 बार, तो 15 × 22 × 21, तो 22 × 15 कर लेते हैं पहले, तो 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 3 33, यानी कि 330। अब 330 गुणा 21 कर लेते हैं। 21 की पहाड़ा आता है, नहीं आता है, तो पहाड़े तो याद करो भाई। 21 63 6, 21 63 और 6 6 9 3 69 30 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है इसलिए क्यूब लगेगा। ये चीज़ों का ध्यान रखना, क्यूब लग रहा है कि नहीं लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है नहीं लग रहा है। अगर आपसे आयतन पूछा तो उसके ऑप्शन में क्यूब लगा होना चाहिए, क्योंकि जल्दी जल्दी में हम क्या कर देते हैं, सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। स्क्वायर वाला अगर ऑप्शन है तो स्क्वायर पे टिक करके और आगे बढ़ते हैं, लेकिन ऐसे सिली मिस्टेक्स आपको क्वेश्चन में नहीं करनी, नहीं तो आपको बहुत भारी पड़ जाएगी छोटी छोटी सी सिली मिस्टेक्स जो है आपके, ठीक है ना। बड़े अगले प्रश्न की ओर। x - 1/x बराबर 8 है, x² + 1/x² क्या होगा। ये कल भी मैंने बताया था, x - 1/x बराबर 8 है, तो x² + 1/x² होता है a² + 2, और x³ - 1/x³ होता है a³ + 3a, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं, इनको अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो 8 का स्क्वायर, इस वाला ये स्क्वायर पूछ रहा है तो इस वाला है 64 + 2 क्या आएगा 66, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 10,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज की प्रतिशत दर से, किस प्रतिशत दर से 3 वर्षों में इतना अमाउंट हो जाता है। कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि 10% से 1 साल में 10 होगा,
10% का 2 साल के अंदर 21% बढ़ेगा। 10% की दर से 3 साल में बोल रहा है तो 33.1% बढ़ेगा। ये याद कर लो, 10% का 4 साल में बोल रहा है तो 46.41% बढ़ेगा। अब आपको क्या बोला हुआ है, 10,000 था, 33.1% ही बढ़ रहा है। ये कितने साल में बढ़ेगा, 3 साल में। किस परसेंट से चल रहा है, 10% से। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका सीधा तरीका है, शॉर्ट ट्रिक है ये। मैं आपको अभी लॉन्ग ट्रिक से भी इसको क्वेश्चन को करके बता देता हूँ, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, 10% होगा। अब देखिए, मिश्र धन 1310 बटा 10,000 बराबर 1 प्लस r/100 की पावर 3 करते हैं हम। ये क्या, एक जीरो से एक जीरो कट गई, यहाँ से हम क्यूब रूट ले लेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, 1331 किसका होता है, 11 का, नीचे 10, क्या आ गया, 1 प्लस r/100 आ गया। इसको खोलिए, 100 प्लस r/100 बराबर 11/10 दिया हुआ है। इसको एक काटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 110 बराबर 100 प्लस r बराबर यहाँ से क्या आ गया, 10 आ गया। यही हमारा आंसर है, ठीक है ना भाई। अब ये इतना बड़ा करेंगे तो टाइम लग जाएगा ना, इसलिए मैंने ये आपको कल पहले ही याद करवाया था कि आपने इस टाइप के जो कुछ परफेक्ट परसेंटेज है उनका क्या करो, क्यूब या स्क्वायर्स याद जरूर रखो, ठीक है ना भाई। अभी यहाँ से आपसे 4 साल का पूछ लेता तो आप 4 साल का डायरेक्ट है ना, उस जो अमाउंट दी हुई है उसका 46.41% निकाल लेते तो आपका आंसर आ जाता, ठीक है कि नहीं है। बढ़े अगले प्रश्न के। 6 वस्तुओं का विक्रय 8 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। 6 का SP, 8 का CP। SP कितना हो गया, 8 हो गया, CP कितना हो गया, 6 हो गया। 6 से कोई वैल्यू 8 जा रही है, कितनी बढ़ रही है, 2 बढ़ रही है। किससे बढ़ रही है, 6 से बढ़ रही है, गुणा 100, 1/3 कितना हो गया, 100/3 हो गया। कितना होता है 100/3, 33.33% होता है। 33.33% आपका आंसर हो गया, ठीक है भाई। समझ में आ रहे हैं ना क्वेश्चंस। अगर आपको इन टाइप के क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार, कोई भी बात है आपको लग रहा है कि भाई इजी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। सेकंड बात यह है कि आपके जो पहले पेपर्स कंडक्ट करवाए गए थे 2021 में, उसमें 45 क्वेश्चंस का पैटर्न था, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन कंबाइंड में आते हैं। तो उसमें 17 क्वेश्चंस आए थे मैथ्स के पिछले एग्जाम के अंदर। तो हमने क्या किया है कि 20 क्वेश्चंस का एवरेज ले लिया है। तो कल वाली क्लास में मैंने 20 क्वेश्चंस करवाए थे और आज वाली क्लास में मैंने 20 क्वेश्चन है जो पुराने 2021 में एग्जाम हुआ था उस टाइप के ही क्वेश्चंस लिए हैं, क्योंकि अभी एग्जाम्स के पेपर तो कुछ बचे नहीं है पटवारी वाले, ठीक है ना। तो आपको अगर कोई भी डाउट आए तो हम इन क्लास में 20 क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर रहे हैं। 20-22 मिनट में हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं और अच्छे शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में कर रहे हैं। तो अपने और फ्रेंड्स जो हैं जो क्लासेस को देखते हैं या नहीं देख पाते हैं तो आप उनके साथ में शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि उनको भी इस क्वेश्चंस का फ़ायदा मिल सके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में अच्छे कुछ क्वेश्चंस के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।